हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफेल एकेडमी। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में भी करते हैं। साधन सूचक वाक्य मतलब किसी एक्शन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जो कोई काम हम करते हैं, किसी को साधन के रूप में प्रयोग करके कुछ काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं साधन सूचक वाक्य। इसमें साधन के रूप में कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, कभी वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और कुछ और। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो आइए सेंटेंस देखते हैं और फिर उस पर विचार करते हैं। दोस्तों, जब कोई काम किसी निर्जीव या सजीव साधन के द्वारा किया जाता है तो उस निर्जीव या सजीव साधन के पहले हम अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। गौर कीजिए, अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसमें साधारणतया निर्जीव साधन के पहले विथ का और सजीव साधन के पहले बाय का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। वह कलम से लिखता है। वह लिखता है सिंपल सेंटेंस वर्ब, लेकिन किससे लिखता है? तो कलम के सहायता के रूप में लिखता है, यानी कलम एक साधन हो गया वहां लिखने का। तो कलम क्या है? निर्जीव चीज है, इसीलिए इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? विथ का। हाँ, अभी बताया है कि अगर साधन निर्जीव हो तो उसके पहले हम विथ का प्रयोग करेंगे, और अगर साधन सजीव हो तो उसके पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या है? निर्जीव है, इसीलिए क्या हो जाएगा? आई राइट विथ ए पेन। ठीक है। नेक्स्ट, मैं बंदूक से उसे मार दिया। तो पहले बनाइए मैं उसे मार दिया, आई किल्ड हिम। लेकिन किस चीज से? बंदूक से। तो बंदूक क्या है? निर्जीव चीज है, इसीलिए विथ है। यहां सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग होगा। ठीक है। आगे देखिए, यह घर उसके द्वारा बनाया गया है। यहां क्या है? यह घर बनाया गया है किसके द्वारा? उसके द्वारा। यहां उसके क्या है? सजीव है, व्यक्ति है, और वह साधन के रूप में प्रयोग किया गया, यानी उसी के द्वारा यह काम हुआ है। तो यहां हम क्या करेंगे? साधन सूचक शब्द क्या है? सजीव है, इसीलिए इसके पहले हम प्रयोग करेंगे बाय का। तो क्या हो जाएगा? दिस हाउस हैज बीन बिल्ट बाय हिम। यहां बाय का प्रयोग होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया है। यहां शाहजहां भी व्यक्ति सूचक है, इसीलिए यहां भी क्या कहेंगे? द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। मेरे द्वारा राम को छुरी से पीटा गया। गाइस, इस वाक्य को बड़ी गौर से देखिए, इसमें दोनों है, साधन जो प्रयोग किया गया है, सजीव का भी और निर्जीव का भी। क्या कह रहा है? मेरे द्वारा राम को छुरी से पीटा गया है। तो राम को पीटा गया है। अब देखिए किसकी से पीटा है? छुरी से और मेरे द्वारा। तो छुरी भी एक साधन हुआ और मेरे द्वारा पीटा गया है, यानी कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो हम भी एक तरह से साधन हुए। तो यहाँ सजीव साधन भी है और निर्जीव साधन भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सजीव साधन के पहले बाय का प्रयोग कर देंगे और निर्जीव साधन के पहले विथ का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? राम वॉज बीटन, सिंपल, मेरे द्वारा, तो बाय मी, चूंकि मी क्या है? सजीव है, और किस चीज से पिटा गया है? तो छुरी से पिटा गया है, तो विथ ए स्टिक। गाइस, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू दैट when to use by or when to use with if any living or non-living thing has been used as a agent or as a means to do any work। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। यहां लिखने वाला कौन है? तुलसीदास। तो इसीलिए सजीव व्यक्ति थे, तो उनके पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? रामायण वाज रिटन बाय तुलसीदास। ओके, वह अपनी आंखों से सारी घटना देखा। इसमें क्या है कि अपनी आंखों से। गाइस, इस तरह के बात को जनरली
साधन सूचक शब्द से पहले से का प्रयोग रहता है, आंखों से, कानों से, पेन से, छड़ी से, इस तरह से सेंटेंस रहता है। तो आंखों से यह क्या है, एक बॉडी का पार्ट है। तो जब किसी बॉडी के एक पार्ट का सिर्फ बोध हो तो उसके पहले हम विथ का ही प्रयोग करेंगे। इसीलिए हाथ से, पांव से, मुंह से इस तरह का सेंटेंस हो तो उसमें हम विथ का प्रयोग करेंगे उसके पहले। अगर पूरे व्यक्ति के बारे में रहता तो हम प्रयोग करते बाय का, क्योंकि पूरा शरीर मिला के एक व्यक्ति होता है, एक लिविंग थिंग होता है। तो अगर लिविंग थिंग का प्रयोग एज ए होल होता, जैसे मेरे द्वारा, उसके द्वारा, राम के द्वारा, तो हम बाय का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, बॉडी के एक पार्ट है, उसके बाद बोलता है कि उससे मैंने ये काम किया, यानी मैंने आंख से देखा, मैंने कान से सुना, मैंने हाथ से उसको पीटा, इस तरह से। तो जहां भी इस तरह से हो, हाथ से, कान से, मुंह से, तो इससे पहले हम प्रयोग करेंगे विथ। ठीक है, याद रखिए, इन दिस सेंस विथ इज यूज्ड बिफोर द पार्ट ऑफ बॉडी। पूरा बॉडी रहता यानी मेरे द्वारा रहता तो होता बाय। ठीक है, आइए अब इसे बनाते हैं। तो he saw the whole incident with his own eyes, क्योंकि वो अपनी आंखों से सारी घटना देखा, तो eyes is the part of body। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वे लोग अपने कानों से सुना, ear is also a part of body, इसीलिए यहां भी with का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, they heard with their own ears। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके द्वारा चाकू से यह पेड़ नहीं काटा जा सकता है। गाइस अगेन हियर दोनों साधन है, निर्जीव भी और सजीव भी। क्या है, उसके द्वारा सजीव हो गया, चाकू से निर्जीव हो गया। तो एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट बिफोर नॉन लिविंग थिंग वी विल यूज विद, एंड लिविंग थिंग वी विल यूज बाय। तो क्या हो जाएगा, दिस ट्री कैन नॉट बी कट बाय हिम, क्योंकि हिम लिविंग थिंग है, विथ ए नाइफ, क्योंकि नाइफ नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए क्योंकि नाइफ नॉन लिविंग थिंग है इसीलिए विथ का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, उसके तलवार से मोहन की हत्या की गई। यहां भी वही है, मोहन वॉज मर्डर्ड बाय हिम, उसके द्वारा। अब क्या है, तलवार से, तो विथ ए स्वॉर्ड, क्योंकि स्वॉर्ड क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो गैस अब मुझे लगता है कि आपको यह स्पष्ट हो चुका होगा कि कब हम बाय का प्रयोग करेंगे और कब हम विथ का प्रयोग करेंगे, अगर इसका प्रयोग एज ए साधारण रूप में हुआ हो तो। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि निर्जीव वस्तु के पहले भी हम बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब, जब उस निर्जीव चीज का प्रयोग एज ए पर्सन किया जाता हो तब, यानी उसी के द्वारा सारा काम होता होगा। तो यह तब होता है जब a non-living thing is used as person, then by preposition may be used before it। ये डिपेंड करता है सेंटेंस में उसके प्रयोग से। आइए उसका एग्जांपल देखते हैं। गाइस लुक हियर, निर्जीव साधन के साथ भी बाय का प्रयोग आता है जब वो सजीव साधन के तरह कार्य करे। तो जैसे वाष्प से इंजन चलते हैं, यहां इंजन रन किया जाता है किसके द्वारा, वाष्प द्वारा। यहां वाष्प को एज ए पर्सन, एज ए एजेंट प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहां पर हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, इंजन आर ऑपरेटेड बाय स्टीम, मतलब ये हुआ कि स्टीम के द्वारा ही कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें स्टीम का प्रयोग एज ए पर्सन किया गया है। दूसरा देखिए, वह घर आग लगने से नष्ट हो गया। घर नष्ट हो गया किसके द्वारा, आग के द्वारा। तो चूंकि यहां पर नष्ट करने का टोटल काम आग के द्वारा किया जाता है, इसीलिए
यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे फायर का और उसके पहले प्रयोग करेंगे बाय का। कैसे? द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पहले जो पढ़े उसमें क्या था कि तलवार से काटा गया, यानी काटने का काम हुआ है किसके द्वारा? किसी और के द्वारा, लेकिन साधारण रूप में तलवार का प्रयोग किया गया है। यहाँ क्या कर रहा है कि किसी और के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, टोटल काम जो नॉन लिविंग थिंग है उसी के द्वारा हुआ है, इसीलिए उसके पहले हम प्रयोग करते हैं बाय का। जैसे वाष्प से इंजन चलते हैं, इंजन चलते हैं, कौन चलाता है उसको? वाष्प। तो टोटल काम वाष्प ही करता है, इसीलिए इससे पहले हम बाय का प्रयोग किए हैं। अर्थात अगर होल एंड सोल वर्क अगर नॉन लिविंग थिंग द्वारा होता हो तो उस कंडीशन में हम उसके पहले भी बाय का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, वह बिजली गिरने से मर गया। वह मर गया, किसके कारण मरा? बिजली गिरने से। तो बिजली गिरना ही एक रीजन है, वही एक साधन है जिसके कारण वह मर गया, यानी इसमें किसी और चीज की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी और चीज की सहायता नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको इसका तो इसीलिए यह सारा कार्य नॉन लिविंग द्वारा हो रहा है, इस कारण इससे पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज किल्ड बाय लाइटनिंग। ठीक है, तो हम इससे पहले जो दिखाए थे उसमें क्या था? इसका प्रयोग करते थे, कब करते थे? क्योंकि वो सारा काम वो नॉन लिविंग द्वारा नहीं होता था। यहाँ क्या है, वो सारा वर्क ही नॉन लिविंग द्वारा होता है। इंजन चलता है वाष्प के द्वारा, यानी वाष्प ही सारा काम करता है। घर आग लगने से नष्ट होता है, बस नष्ट करने का काम आग करता है, इसमें किसी और सहायता नहीं है। वो बिजली से मर गया, वो मरता है सिर्फ बिजली गिरने से, यानी बिजली जो है टोटल काम करता है, संभालने का काम करता है। तो होल एंड सोल वर्क वाज डन बाय नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स व्हाई हियर वी कैन यूज बाय बिफोर नॉन लिविंग थिंग्स टू। अब एक बार और पहले वाला एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस देखिए, वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है, अर्थात लिखता कोई और है कलम के सहायता से, यानी टोटल काम लिखने का कलम नहीं कर रहा है, कलम जस्ट एज ए मीन्स ऑफ राइटिंग है। तो इसीलिए हम इसके पहले इसे प्रयोग किए हैं, चूंकि यह नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन अगर टोटल लिखने वाला काम किसी नॉन लिविंग थिंग द्वारा होता तो यहाँ भी हम बाय का प्रयोग करते, जैसे वहां पर किए थे कि इंजन वाष्प द्वारा चलता है, यानी इंजन को चलाने का काम वाष्प करता है, वह कोई और नहीं है। बिजली गिरने से वह मर गया, यानी वह उसको मारने का काम बिजली करता है, यानी टोटल काम बिजली के द्वारा होता है। इसीलिए वहां पर हम बिजली, स्टील या और भी कोई लिविंग थिंग जो टोटल काम करता है उसके पहले हम बाय का प्रयोग किए हैं, विद का नहीं, क्योंकि वो सारा काम एज ए होल लिविंग थिंग के रूप में करता है, क्योंकि वह सारा काम एज ए पर्सन करता है, टोटल वर्क करता है। इसीलिए उससे पहले बाय का प्रयोग किए हैं नॉन लिविंग थिंग होने के बावजूद। आशा है आप इस अंतर को समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों, अब इन वाक्यों को देखिए। उसने ट्रेन से यात्रा की, वह कार से आया, वह प्लेन से आया। तो ये सारे वाक्य क्या बताता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कहीं आने जाने का साधन का चर्चा किया गया, यानी कहीं आने जाने के लिए साधन का जो प्रयोग करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो प्रयोग करते हैं उसकी चर्चा है। तो सवाल यह होता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह एग्जाम में बहुत आता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और इसे डिस्कस करते हैं कि कब किस प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके पहले होगा, उसे समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों से मीन्स ऑफ ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन का बोध होता है, और इन साधनों के पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग साधारणतया करते हैं। जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कार से, ट्रेन से, बस से इस तरह का प्रयोग किया जाता है जनरल सेंस में, तो उससे पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर बाय, उसके बाद जिस साधन से प्रयोग करते हैं सो, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कोई नाउन। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए। उसने ट्रेन से यात्रा की,
ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ट्रेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, यह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो याद रखिए, यहाँ लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग हो उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग का प्रयोग ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में करते हैं। तो जनरली हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में जब किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। कब? इन जनरल सेंस। जैसे वह बस से गया, वह कार से गया, वह ट्रेन से गया, वह प्लेन से गया, सिंपली बोलेंगे तो हो जाएगा he went by car, यानी सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर आता है, वो हम आगे बता रहे हैं आपको। तो इस तरह के यहाँ के प्रयोग को आप अभी इससे पहले जो बताए थे, जो काम किसी और के द्वारा होता है उसमें हम कभी बाइक का कभी विद का प्रयोग करते हैं, उससे कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले हम जनरली बाइक का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहां क्या था? वर्क किसी और के द्वारा किया जाता था, किसी और की सहायता से। उस कंडीशन में हम नॉन लिविंग थिंग के पहले विद का प्रयोग करते थे और लिविंग थिंग के पहले बाय का। यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ सीधा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले हम जनरली बाय का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिए। आगे आते हैं, वह कार से आया, जनरल सेंस में है, यहाँ कोई स्पेसिफाइड कार नहीं है, इसीलिए ही केम बाय कार। मैंने सड़क से यात्रा की। फ्रेंड्स, ये है कि किस माध्यम से आप गए, ट्रेन, पानी से गए, रोड से गए, हवा से गए, उस तरीका का यहां जिक्र है। तो उसके पहले भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई ट्रेवल्ड बाय रोड। अब देखिए, वह समुद्र से गया, अभी हम चर्चा किए थे, तो यहां पर क्या होगा? ही वेंट बाय सी। वो हवाई जहाज से गया, ही वेंट बाय एयर। मैंने पत्र डाक से भेजा, तो डाक मैंने पोस्ट के पहले भी हम बाय का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई सेंड द लेटर बाय पोस्ट। ये प्रीपोजिशन जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, किसके पहले क्या प्रयोग करते हैं। लेकिन ये याद रखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस सब के पहले हम हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं जनरली। आइए कुछ याद रखने वाली बात आपको बता रहे हैं। ये देखिए, अगर वर्ब ट्रेवल हो, गो हो, कम हो, etc, मतलब इस तरह का कोई वर्ब जो फिजिकल मूवमेंट बताता हो, और उसके साथ अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बस हो, कार हो, बाइसिकल हो, ट्रेन हो, रोड हो, एयर हो, सी हो, तो उसके पहले प्रयोग करेंगे इसका बाय का। ध्यान रखिए, याद रखिए, गो बाय बस, ट्रेवल बाय बस, कम बाय बस। उसी तरह ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेवल बाय बाइसिकल, गो बाय बाइसिकल, इस तरह का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिए, ये वर्ब है और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और उसके बाद प्रयोग करने वाला प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया गया है, इसे याद रखिए। अब पैदल चलने या घोड़े पर यात्रा करने के लिए क्या होता है? ऑन फुट। वह पैदल गया तो ही वेंट ऑन फुट, वह घोड़े पर गया ही वेंट ऑन हॉर्सबैक। तो ये दोनों अलग है, इसे याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि मीन्स ऑफ ट्रेवल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले जनरली हम बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यह बहुत कम लोगों को पता है, आप लोग से जानिए। और जो लोग तैयारी करते हैं एग्जाम की, उनके लिए तो और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रीपोजिशन जहां लगना चाहिए बाय, वहां लगता है कुछ और, जो आपको जानना जरूरी है। इसीलिए गौर से समझें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम बताने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब ट्रेवल, कम, गो इस तरह का वर्ब रहता है, उसके बाद अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है, तो जनरली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है, तो उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं, दैट इज क्लियर, जो आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेसिफाइड हो, स्पेशल हो, पर्टिकुलर हो, तो उसके पहले हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? वहां प्रीपोजिशन बदल जाता है, वहां बाय के बदले या तो ऑन का प्रयोग करेंगे या इन का प्रयोग करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कब हम ऑन का प्रयोग करेंगे और कब हम इन का प्रयोग करेंगे। तो
तो उसके लिए रूल है, आइए उसे हम समझाते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको बताया कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल या कम्युनिकेशन कोई विशेष या खास हो, और विशेष या खास कब होता है? जब इसके पहले कोई एडजेक्टिव या डिटर्मिनर लग जाता हो तो वह स्पेशल हो जाता है। यानी कोई इस तरह का वर्ड जो उसको क्वालिफाई करे वो लग जाता है तो खास हो जाता है, तब उसके पहले प्रयोग करते हैं इन या ऑन का, बाय का नहीं। याद रखिए, लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, इसीलिए आपको समझना जरूरी है। क्या? अब आइए आगे बताते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब बस हो, ट्रेन हो, बोट हो, शिप हो, बाइसिकल हो, या कोई भी लार्ज व्हीकल हो या पब्लिक व्हीकल हो, और अगर वह किसी भी वर्ड से क्वालिफाइड हुआ हो, यानी वो स्पेशल हो, पार्टिकुलर हो, तो उसके पहले हम बाय का प्रयोग नहीं करके ऑन का प्रयोग करेंगे। यही चीज अगर कार, जीप, टैक्सी या स्मॉल व्हीकल हो या प्राइवेट व्हीकल हो, तो उसके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। अगर वो पार्टिकुलर हो तो बाय का नहीं, इसे याद रखें। ये देखिए, ट्रेन, बस, बोट, शिप, बाइसिकल और या कोई भी बड़ा व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो उससे पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर ये याद रखिए भी, ये कब होगा? जब ये पार्टिकुलर यानी किसी वर्ड से क्वालिफाइड होगा तो, अदरवाइज बाय का ही प्रयोग होगा। और अगर कार, जीप हो, टैक्सी हो या कोई स्मॉल व्हीकल हो या प्राइवेट व्हीकल हो, अगर यह पार्टिकुलर हो तो उसके पहले प्रयोग करेंगे हम इनका। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कब हम इनका प्रयोग करेंगे, कब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। आइए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने 4:30 बजे के ट्रेन से यात्रा की। फ्रेंड्स, ट्रेन से यात्रा करना हम बताए थे कि बाय ट्रेन होता है, क्योंकि वह जनरल सेशन हो गया। लेकिन यहां क्या है, ट्रेन को क्वालिफाई करता है। कौन क्वालिफाई करता है? 4:30 टाइम। इसीलिए इसके पहले हम यहां बाय का प्रयोग नहीं करके ऑन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही ट्रेवल्ड ऑन 4:30 ट्रेन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझना चाहिए। हम आपको बताए थे कि वह ट्रेन से गया, ही वेंट बाय ट्रेन होगा, सही है। लेकिन अगर वो हम ये कहते हैं कि वो 4:30 ट्रेन से गया, तो ट्रेन इज पार्टिकुलर, यह क्वालिफाई होता है उस टाइम से, तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा ऑन का। तो क्या हो जाएगा? ही वेंट ऑन 4:30 ट्रेन। ठीक है। दूसरा देखिए, वह अपनी कार से आया। अपनी कार मतलब क्या? कार को क्वालिफाई करता है कि वो कार उसका अपना था, तो यहां पर कार हो गया पार्टिकुलर, स्पेशल। तो इसीलिए यहां पर हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर अपनी हटा देंगे, सिर्फ हटाएगा वह कार से आया, तो क्या होगा? ही केम बाय कार, वो सही है। लेकिन जब उस कार के पहले किसी डिटर्मिनर या किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया हो तो वह खास हो जाता है। उस कंडीशन में उसके पहले प्रयोग करेंगे इनका, जो भी हम पहले बताए थे। तो क्या हो जाएगा? ही केम इन हिज ऑन कार। यहां पर इनका प्रयोग होगा क्योंकि हिज ऑन कार पार्टिकुलर हो गया, इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं लाल कार से यात्रा की। यहां भी कार को क्वालिफाई कौन करता है? लाल, यानी कार यहां पार्टिकुलर हो गया। इस कारण से यहां भी हम इन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई ट्रेवल्ड इन रेड कार, राइट। नेक्स्ट देखिए, वो भरी हुई बस से गया। सिंपल बस से नहीं गया, वो इस बस से गया जो भरी हुई थी, यानी बस को क्वालिफाई करता है कौन? भरी हुई। इसीलिए यहां भी हम क्या करेंगे? बस के पहले बाय का प्रयोग करके दूसरा प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ऑन का। क्यों करेंगे? क्योंकि हम बता चुके हैं कि ऑन का प्रयोग बस, बोट या बड़ी व्हीकल, ट्रेन, इस तरह के पहले हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही वेंट ऑन ए क्राउडेड बस। क्राउडेड मतलब भरी हुई। ठीक है। अगर इस वाक्य से भरी हुई हटा दें, सिर्फ ये रहेगा कि वह बस से गया, तो क्या हो जाएगा? ही वेंट बाय बस। तब बाय का ही प्रयोग होगा, क्योंकि वहां बस पार्टिकुलर नहीं रहता है। लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलर हो गया है, इसीलिए यहां पर बाय का प्रयोग नहीं करके हम ऑन का प्रयोग किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
वह अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। साइकिल भी यहाँ पर पार्टिकुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल ऑन हिज ऑन बाइसिकल, राइट। तो आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे कि कब ऑन का और इन का प्रयोग करेंगे और कब हम बाय का प्रयोग करेंगे। जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे तो क्लियर होगा, आप समझ गए होंगे। उसे आप याद रखिएगा कि ऑन का प्रयोग कहां करना है, इन का प्रयोग कहां करना है। ध्यान ये रखना है कि जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलर होगा तो उसके पहले प्रयोग करेंगे ऑन या इन का। अगर पार्टिकुलर नहीं होगा, जनरल होगा, तो उसके पहले प्रयोग करेंगे किसका? बाय का। ठीक है, अब आगे दोस्तों, जब किसी क्रिया का यानी वर्ब का प्रयोग एज ए मीन्स करें यानी किसी चीज के जरिया बनावे, तो उस कंडीशन में वर्ब का आईएनजी का प्रयोग होता है और उसके पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिया को हम किसी चीज का साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ाकर कमाता है, वह टैक्सी चलाकर कमाता है। तो यहां पर क्या, टैक्सी चलाकर कमाता है, टैक्सी चलाना एक वर्ब हो गया, उसको हम एज ए साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? बाय का बिफोर टैक्सी चलाने के। टैक्सी चलाने का जो मीनिंग होगा उसका आईएनजी फॉर्म होगा और उसके पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे वो पढ़ाकर कमाता है तो पढ़ाकर मतलब टीचिंग, तो बाय टीचिंग होगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि जब वर्ब का साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं और बाय के बाद बिफोर का प्रयोग होता है। क्योंकि बाय क्या है? एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग होता है, इसे याद रखें। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल देके समझ आते हैं। वह छात्रों को पढ़ाकर बहुत कमाती है। यह पढ़ाकर क्या है? पढ़ाना वर्ब है और उसमें कर लगा हुआ है, इसे साधन का रूप होता है, यानी यह मीन्स ऑफ इनकम है, कमाने का एक जरिया है। तो पढ़ाना एक साधन हो गया। तो इस कंडीशन में हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो हम बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले वह बहुत कमाती है, इसका बनाएंगे तो ही अर्न्स मच। अब कैसे कमाती है? जरिया क्या है? तो पढ़ाकर, इसीलिए उसको बोलेंगे बाय टीचिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर टीचिंग क्या हो गया? साधन हो गया, कमाने का जरिया हो गया। तो उस कंडीशन में आ चुके हैं वर्ब, टीच वर्ब है, इसीलिए वर्ब का आईएनजी के पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग किताब लिखकर प्रसिद्ध हो गए। किताब लिखकर, यहां लिखकर जो हो गया ये हो गया वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहां प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले बनाएंगे आप लोग प्रसिद्ध हो गए, तो यू हैव बिकम फेमस। कैसे फेमस हो गए? तो बाय राइटिंग बुक्स, किताबें लिखकर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इसका प्रयोग होता है। तो किताबें लिखना इज वर्ब, उसे आईएनजी का प्रयोग किए हैं और उसके पहले हम बाय का प्रयोग किए हैं। चूंकि यहां वर्ब का प्रयोग हम एज ए मीन्स ऑफ इनकम या मीन्स ऑफ वर्क के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं दूसरे की सहायता कर अच्छा अनुभव करता हूं। दूसरों को सहायता कर, सहायता मतलब हेल्प, हेल्प करने के बाद मैं अच्छा अनुभव करता हूं। तो यहां भी वही करेंगे। ये क्या है? हेल्प करके अच्छा अनुभव करता हूं, यानी हेल्प करना एक जरिया बन गया, साधन बन गया, इसलिए उसके पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई फील गुड बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को सहायता करने पर, करने के बाद। कुछ लोग टैक्सी चलाकर पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने का क्या है? टैक्सी चलाना। टैक्सी चलाना वर्ब है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? टैक्सी चलाना का बिफोर प्रयोग करेंगे और उसके पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? सम पीपल अर्न मनी बाय ड्राइविंग और टैक्सी। ठीक है, कुछ लोग नेताओं को खुशामद करके तरक्की पाते हैं। क्या करके? खुशामद करके। खुशामद करना एक वर्ब हुआ, यहां भी हम क्या करेंगे? खुशामद करना का विफल प्रयोग करेंगे और उसके पहले हम बाय का। तो क्या हो जाएगा? दे गेट प्रमोशन बाय फ्लैटरिंग। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, खुशामद करना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब वर्ब को हम किसी साधन के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या प्रयोग होगा? बाय प्लस
बी फॉर्म, उस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दोस्तों, तो आज मैंने आपको बताया कुछ साधन सूचक वाक्य को हम कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे। जितना बताए हैं उसके आधार पर हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बना के भेजना है, ताकि ये पता चले कि आप समझे हैं कि नहीं। पहला है, यह घर उसके द्वारा खरीदा गया। राम पेंसिल से लिखता है। वे लोग अपने हाथों से यह काम किया। वह बिजली से मर गया। वह मेरे घर एरोप्लेन से आया। राम अपने भाई के गाड़ी से मेरे पास आया। वे लोग 5 बजे की ट्रेन से अपने घर गए। कुछ लोग गाना गाकर पैसा कमाते हैं। तुम मेरा काम करके कमाते हो। दोस्तों, ये कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसे आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि ये पता चल सके कि आपने कितना सही बनाया, कितना गलत। और मैं उस कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई करूंगा। जो सही रहेगा सही, जो गलत रहेगा उसे मैं फिर से हो सके तो एक्सप्लेन करके आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।